हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी लाइफ पूरे लॉ सेक्शनों में आप पछताते रह जाओगे। आप समझ नहीं पाओगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम किस समस्या का सामना करने वाले हैं। तो उस समस्या से निकलने के लिए, उन परेशानियों से निकलने के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो है किस टॉपिक पर, उसको हम बताते हैं। जब हम एलएलबी में आते हैं, एलएलबी की बुकों को हम पढ़ने लगते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या रहती है, क्योंकि जब हम एलएलबी फील्ड में आते हैं तो एलएलबी की जो लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट होती है। कैसी होती है? बहुत ही अलग होती है। ठीक है, हमारे समझ से परे जाती है। तो वहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उनका अच्छे से अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, और उसके कन्फ्यूज़न की वजह से हम उसका कुछ और ही अपने दिमाग में आंसर समझ लेते हैं, कुछ और बात समझ के हम उसे पूरा कर लेते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि हम अपने क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण हम अपना एग्ज़ाम जो देते हैं, या हम किसी और सब्जेक्ट एक्ट की जब तैयारी करते हैं, या हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस समय बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ विधि के ऐसे शब्द जो बहुत ही टिपिकल होते हैं, जिनका सेंस निकालना, अर्थ निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उसके चलते हुए मैं उन शब्दों का आपका हिंदी वर्जन करके लाया हूँ, बिल्कुल प्योर हिंदी में वो सब चीज़ें मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप मिस करते हो, आप जब तक लॉ के फील्ड में हो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और ना ही ये शब्द जो है आपका पीछा छोड़ेंगे। और जब तक आपको इनका अर्थ समझ नहीं होगा, आप कभी गूगल पे भागोगे, कभी कहीं भागोगे, कभी कुछ देखोगे, कभी, यानी कि आपको सभी शब्दों के एक साथ जो है आंसर नहीं मिल पाएंगे। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो एक एक वर्ड को सर्च करके देखोगे और उसमें ही आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें दे दूंगा। और कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी, सर आपने प्रॉमिस करा था कि 20 मार्च को अपनी वीडियो अपलोड करोगे। तो रीज़न क्या था, जो मेरा जिससे मैं वीडियो अपलोड करता था वो फ़ोन मेरा डैमेज हो गया है, उसके चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रही थी। देखो, मैंने पहले से ही वीडियो को इनको लेक्चरों को बना के रख रखा है, वीडियो को पहले से तैयार कर रखा था। अब मुझे करना क्या है, अब मैं नया फ़ोन लेके आया हूँ, बस आपको डाउनलोड कर करके देनी है। ठीक है, आप पेशेंस बना के जुड़े रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक सेमेस्टर की वीडियो आने वाली है बहुत ही बिंदास तरीके से। ठीक है ना, तो हम चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे। सबसे पहले है, देखो, विधि में उर्दू शब्दों के हिंदी अर्थ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में, जो हमारी लॉ है, लॉ की जो भाषा है उसमें उर्दू के शब्दों का ज़्यादा समावेश किया गया है, ज़्यादा शब्दों को मिलाया गया है, तो उनका हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है अंदरून। अंदरून का जो अर्थ होता है, आप जो है एक रजिस्टर ले लेना, एक पेन ले लेना, और आप इसका अर्थ वहां पे उतार लेना। ठीक है ना, ध्यान से। सबसे पहला है अंदरून। अंदरून का क्या होता है? अंदर की ओर। सही है, अंदर की तरफ। दूसरा है अराजी, जरई, खेती बाड़ी की जमीन। पहला है अंदरून, अंदर की तरफ। दूसरा है अराजी, जरई, खेती बाड़ी की जमीन। देख लेना, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको परेशान करेंगे सेकंड सेम से लेके और लास्ट सेम तक, और जब तक आप लॉ के फील्ड में रहोगे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं ये शब्द। तो इसलिए इनका हिंदी वर्जन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा
सेकंड सेम की, तो उसमें ये सब इन शब्दों का समावेश होगा, मिलके आएंगे। तब आप मेरे से कमेंट कर करके बार बार पूछोगे या मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले ही करा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएं। अराजी जरई खेती बाड़ी की जमीन, दूसरा है अराजी मजरूआ। अराजी मजरूआ, जिस जमीन में फसल बोई जा रही है, जिसमें फसल बोई जा रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिख के आया हूं आपके लिए। दूसरा है अंजुमन। क्या है? अंजुमन, समिति, सोसाइटी, यूनियन या कोई संघ या कोई समुदाय, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आंड रहन, यानी आड़ रहन कह सकते हैं, आंड रहन भी कह सकते हैं। कर्जे के बदले, बिना कब्जे के बदले बिना कब्जा दिए कोई संपत्ति गिरवी रखना। इसका अर्थ यह होता है कि जब तक पैसे वाले के पैसे वापस न दिए जाएं, रहन करने वाला उस संपत्ति को किसी दूसरे के पास ना बेच सकता है ना मुफ्त दे सकता है, ठीक है। इसका अर्थ ये था, ठीक है। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेके आता है और कर्ज के बदले में वो अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी को उसको जमा करके आता है, तो जो कर्ज देता है उसको इतनी अनुमति नहीं है कि वो उस संपत्ति को बेच सके या किसी को मुफ्त में दे सके। भले ही उसने किसी को कर्ज दिया हो, लेकिन वो उसका उपयोग तो कर सकता है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इंफकाक। इंफकाक का मतलब है मालिक की ओर से रहन की हुई जमीन को उसको वापस कर देना। मालिक की ओर से रहन की हुई जमीन, यानी कि मालिक की तरफ से जो रखी गई जमीन थी, जो यहाँ पे जो कोई कर्ज लेता है, कर्ज के बदले में जो रहन का मतलब है जो रखी गई थी, जिसने कर्ज लिया था उसने जो जमीन रखी है उसके लिए मालिक की ओर से रखी गई जमीन को, की हुई जमीन को उसके वापस कर देना। उसको वापस कर देना, किसको वापस कर देना? जिसने कर्ज लिया है उसने कर्ज की अदायगी कर दी है, उस अदायगी के बदले अब जो है हम उसकी जमीन, उसकी संपत्ति को से वापस लौटा रहे हैं, उसको कहते हैं इंफकाक। देखो बहुत ही टिपिकल वर्ड हैं, देख रहे हो आप कितने टिपिकल हैं, ये आपको परेशान करते हैं। आगे चलते हैं। इजादी जरे रहन। इजादी जरे रहन, पहले रहन पर उसी मूर्त हित से फिर रुपया लेना। मतलब इजादी रहन मतलब जब हमने किसी की संपत्ति को रखा है उससे पैसा ले लेने हैं और उसकी संपत्ति को वापस दे देना है। पहले रहन पर उसी मूर्त हित से फिर से रुपया लेना, जिसको दिया है उससे दोबारा वापस पैसा ले लेना जब समय हो जाए। इजहारात, इजहारात यानी बयान, मतलब किसी के प्रति बयान देना, ठीक है, इजहारात, ठीक है। अब आते हैं उजरत। क्या है? उजरत, मजदूरी परिश्रमिक। क्या है? मजदूरी परिश्रमिक, ठीक है, या श्रम भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पे श्रम भी लिख देते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। गैर मौरूसी। क्या है? गैर मौरूसी, यह काश्तकार जिसे मालिक बदल सके, यह काश्तकार जिसे मालिक बदल सके, ठीक है। गैर ज़रई जमीन। क्या है? गैर ज़रई जमीन, जिस भूमि में खेती न की जाती हो अपितु मकान या कारखाने की हो। मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी जमीन जहां पर भूमि है लेकिन उस भूमि पर खेती नहीं हो सकती है, लेकिन उस पर मकान या कारखाने हो या बनाए जा सकते हो, या वो कारखाने या मकान की हो, ठीक है। जिस भूमि में खेती न की जाती हो अपितु मकान या कारखाने की हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जानिल, ये है जानिल, जानिल या जानिल यानी ओर या तरफ, किसी की ओर या किसी की तरफ, इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। किसी की ओर, किसी ओर या किसी की ओर या किसी की तरफ, इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। किसी की
और या तरफ, ठीक है। जानिल, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे और आपको यह शब्द पहले बार आपको हिंदी में मिल रहे होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है 13 पे जायदाद, जायदाद मनकुला, जायदाद मनकुला, जो संपत्ति एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, जैसे गहने, रुपये, गाय, भैंस आदि। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं चल संपत्ति। क्या? चल संपत्ति। चल संपत्ति क्या होती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, ठीक है, उससे बोलते हैं चल संपत्ति। यानी जायदाद मनकुला, यानी ऐसी जायदाद जिसे अपने मन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे है जानसीन, उत्तराधिकारी तबादले के समय जिनको चार्ज सौंपा जाता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति बाहर जाता है या कोई जिम्मेदारी देके जाता है, उन्हें जानसीन कहते हैं। या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे को देता है तो उसे कहते हैं उत्तराधिकारी यानी जानसीन। तबादले के समय जिनको चार्ज सौंपा जाता है उसे जानसीन कहते हैं। आगे कहते हैं जद्दी, जय अधिदय दई, जद्दी, बाप दादा की जायदाद। जद्दी कहते हैं यानी पुरखों की जायदाद है, यानी हमारी वो दौलत जो हमारे दादा बाबा के ज़माने से चली आ रही है, जो हमारे पास है, उसको कहते हैं जद्दी यानी बाप दादा की जायदाद। देखो, बहुत ही टिपिकल वर्ड थे जिनका मैंने हिंदी वर्जन निकाला है, हिंदी वर्जन आपको दे रहा हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने भी मुझसे सहमत हैं या मेरी बात अगर मानना चाहते हैं भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक डायरी ले लेना, एक पेन ले लेना, एक रजिस्टर मतलब डायरी पेन, उसमें इन्हें नोट कर लेना भाई। ये आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप आगे तक बहुत अच्छा इनका अर्थ निकाल के एक दो बार इन्हें रीड कर लेना, लिख के देख लेना, आगे तक आपको परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जमादी खां क्या है? जमाबंदी खां, जमाबंदी खां, जो जमाबंदी आजकल काम में लाई जा रही हो। जो जमाबंदी, जो आज जैसे कि हमने कोई चीज़ है उसको हमने जमा कर रखा है, उसको हम उपयोग में ला रहे हैं, जो जमाबंदी आजकल काम में लाई जा रही हो। आगे चलते हैं। ज़राअत, खेती बाड़ी, ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी को, ठीक है। जेर रहन, रहने के नीचे, रहने मतलब रहने के नीचे, मतलब जो जेर रहन उसे कहते हैं जैसे हमने कोई संपत्ति है या कोई चीज़ है उसके नीचे हम नीचे कोई चीज़ है, और जेर रहन, रहन के नीचे, जो हम कब्जे के लिए जो जमीन देते हैं ना, उस जमीन के नीचे, ठीक है। जेर कब्जा, अधिकार में, यानी जेर कब्जा किसे कहते हैं? उसे अधिकार में, है ना। और एक बात ध्यान रख लेना, ये जो कब्जा वाला है सेकंड सेम के लिए भाई इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितना बोला जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए लॉन्ग बन के आएगा, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है ना। जेर कब्जा यानी अधिकार में, ठीक है, किसी के अधिकार में किसी संपत्ति को होना। आगे है 20 ज़ाब्ता, कानून, अधिनियम यानी विधि, लॉ, ठीक है भाई। और समझ लो भाई, और इससे ज़्यादा और आसान क्या होगा, है ना। क्या है? जाब्ता, जाब्ता। आगे चलते हैं। तकसीम, क्या है? तकसीम। ये जो है ना, मैं एरो बनाता हूँ आप इसके लिए, ना एरो है ये आगे के लिए, ठीक है। कभी इसे और कुछ पढ़ते रहो, और ये एरो है, ठीक है। आगे है तकसीम यानी बटबरा, बटबरा या बटवारा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो है, वंटवरा कहते हैं इसे या बटवारा कहते हैं, तो इसे हम बटवारा भी पढ़ सकते हैं, वंटवरा भी पढ़ सकते हैं। क्या है? वटवारा। आगे चलते हैं। तरजीह है, तरजीह कहते हैं बढ़ाई, किसी वस्तु को दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छा समझना। बढ़ाई यानी तरजीह, मतलब जब हम किसी वस्तु को दूसरी की अपेक्षा अधिक अच्छा समझने लगते हैं, ठीक है। तकमील यानी पूरा करना। क्या है? तकमील यानी पूरा करना। आगे चलते हैं। तफसील
ब्यौरा यानी विवरण। जो भाई उर्दू पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टर जो बहन है मेरी उर्दू पढ़े लिखे हैं, उनको ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है लॉ में। और क्योंकि हमारा जो लॉ है, हालांकि वो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश का ट्रांसलेट होके हिंदी में आया है। हमारा जो जो पूरा लॉ है क्या है, इंग्लिश में राइट है। क्या है, इंग्लिश में राइट है, ठीक है। और इसका जो कंप्यूटर वर्जन जो निकल के आया है उसमें हमारी उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है, उर्दू वर्जन ज़्यादा है। और हिंदी वर्जन अगर आप पढ़ने लगोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है हमारा सब, जो हिंदी वर्जन हम पढ़ते हैं, हिंदी उर्दू फारसी, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे माइंड से ऊपर जाते हैं, तो उनका मैं आपके लिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, मतलब थोड़ा इन शब्दों को समझने के लिए जिन्होंने उर्दू सीख रखी है, ठीक है। अब आते हैं तफसील यानी ब्यौरा और विवरण। तफसील क्या है, ब्यौरा, किसी के बारे में जानकारी या विवरण, ठीक है। थौर क्या है, थौर, जिस भूमि में सफ़ेद रंग का कलर निकल आया हो तथा वह खेती करने के अयोग्य हो गई हो। ऐसी भूमि जहाँ पर अगर हम एक बार पानी भर दें तो वो पानी उस भूमि पर जल्दी से सूखता नहीं है, और उस भूमि में अगर हम फसल डाल दें, वो बीज डाल दें, तो फसल उत्पन्न ही नहीं होती है, ठीक है। अगर सपोज करो हमने एक भी 100 गज का प्लॉट है, 100 गज की ये थोर ज़मीन है, और उसमें हमने 100 गज में पूरे में हमने कोई बीज बो दिए, तो उसमें तो एक भी बीज नहीं निकलेगा, उसे कल्लर ज़मीन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई फसल ही नहीं उत्पन्न होती है उसे थौर ज़मीन। जिस भूमि पर सफ़ेद रंग का कलर निकल आया हो तथा वह खेती करने के अयोग्य हो गई हो, ठीक है। अब कल चलते हैं तहरीर। तहरीर यानी लेख या लिखाई, ठीक है। आगे और चलते हैं। आगे है तस्दीक। तस्दीक यानी सच्चा होने की साक्षी प्रमाणित करना। मतलब कोई चीज़ है उसको हम सच्चा या सत्य करने के लिए हम प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। सच्चा होने की साक्षी प्रमाणित करना, ठीक है। आगे चलते हैं। तामील करना, आज्ञा पालन करना। तामील करना, आज्ञा पालन करना। इसे शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग की तरह आप इनको रट लेना भाई। उम्मीद करता हूं आप इनको 1 से 2 घंटे में अच्छे से रट लोगे, ठीक है ना। तस्फिया यानी फैला या निर्णय, वो फैसला या निर्णय, सॉरी, फैसला या निर्णय, ठीक है। तस्फिया फैसला या निर्णय। आगे चलते हैं। तावान यानी जुर्माना। तावान जुर्माना। तरसीम सुद्दा, उन नंबरों की सूची जो बंदोबस्त के समय द्वारा पैमाइश करके बनाई गई हो। उन नंबरों की सूची जो बंदोबस्त के समय द्वारा पैमाइश करके बनाई गई हो। आगे चलते हैं। तब्दील मलकियत यानी मलकियत बदलना। मलकियत बदलना। तब्दील यानी चेंज करना, मलकियत यानी मैं अब से पहले आपको बता चुका हूं मलकियत क्या है। चलते हैं। मलकियत होता है मालिकाना यानी अपना हक, अपना अधिकार, ठीक है। आगे तलब, मांगना, चाहना। क्या है, मांगना या चाहना। आगे देखते हैं। तलब, मांगना या चाहना, ये हो गया। आगे चलते हैं। दाखिल खारिज, दाखिल करना या खारिज करना। जो हम जैसे कोई हम बाद लेके गए, दाखिल करना या दाखिल खारिज, मतलब हमने कोई बाद ले गए जज के सामने, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो दाखिल करना होता है, मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी दाखिल खारिज यानी कि जो हम उस पर बाद लेके गए उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी तो उस बात को उन्होंने बोला कि ये जो आप केस लेके आ रहे हो सही नहीं है, तो उसे खारिज करना। दाखिल करना या दाखिल करना या खारिज करना, तो दाखिल खारिज, ठीक है। दवामी यानी सदा के लिए, दवामी यानी सदा के लिए। दवामी इंतकाल, इनका लात। भाई थोड़ा ना कन्फ्यूजन सा हो जाता है इन वर्डों में, मुझे भी कभी कभार जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ना। तो इनका है दवामी
इंकालात, दवाबी इंकालात। देखो पढ़ने में इतने टिपिकल हैं तो इनको याद करना कैसे होगा, इसलिए मैंने इनका हिंदी वर्जन पहले ही निकाल रखा था। और हमारे जो टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, हमें समझाते थे, उन्होंने हमें पहले इनका सब ब्यौरा दे दिया था हमको। तो इसका है दवामी इंकालात का बे, टिब्बा, तबादला, तब्दील, मलकियत, इजादी नाम, इखराज नाम आदि के वे इंतकाल जिनके द्वारा ज़मीन सदा के लिए किसी के नाम की जाती है। दवामी इंकालात का मतलब है जब हम अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए दे देते हैं। दीगर यानी दूसरा अन्य, दीगर का है दूसरा अन्य। नकल नवीस यानी नकल, प्रतिलिपि करने वाला या कॉपी करने वाला, इसे यहाँ कॉपी भी लिख लो, ठीक है। नस्व यानी वंश, कुल, खानदान, ठीक है, नस्व। आगे नकुल यानी नकलें, प्रतिलिपियां, ये और ये बात एक ही है, ठीक है। नकल नवीस और नकुल, ठीक है। आगे चलते हैं। नहज यानी रास्ता, नहज का है रास्ता। पैमाइश यानी नापना, पैमाइश यानी किसी संपत्ति को, भूमि को नापना। पट्टा दवामी, सदा के लिए पट्टा लिख देना, सदा के लिए क्या कर देना, पट्टा किसी के नाम लिख देना, अपनी भूमि को किसी को दे देना। पट्टा वो होता है जो सरकार के द्वारा किसी गरीब व्यक्ति को जमीन दी जाती है, ठीक है, वो होता है पट्टा। पट्टा कास्त, कास्त का इकरार, पट्टा कास्त यानी कास्त का इकरार। परगना, कुछ गांवों को, कुछ गांव जो एक ही सर्कल में किसी ऑफिसर के अधीन हो उसको परगना बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा गांव है जो किसी तहसील के अंदर आता है, किसी गांव के यानी जिले के अंतर्गत आता है, यानी किसी एक अधिकारी के अंतर्गत क्षेत्र में आता है तो उसे परगना बोलते हैं। पैमुदा यानी नापा हुआ, जो हमने पहले से ही नाप रखा है। पुख्ता यानी पक्का। फकुर रहन, फकुर रहन कहते हैं रहन को छुड़ाना, यानी रहन, रहन उसे कहते हैं जब हम अपनी किसी संपत्ति को किसी के पास गिरवी रखते हैं तो उस संपत्ति को हम रहन कहते हैं। रहन को छुड़ाना यानी गिरवी संपत्ति को छुड़ाना। गिरवी रखवी हुई चीज को वापस लेना, जो हमने किसी चीज को जो गिरवी रखा है, संपत्ति हो या धन हो या हमारा कोई सामान हो या कोई हमारी भूमि हो, उसको हम वापस लेते हैं, ठीक है। फर्द वदर, गलतियों की सूची, फर्द वदर गलतियों की सूची। आगे चलते हैं। फहरिस्त इस्माए हिस्सादारान, फहरिस्त इस्माए हिस्सादारान, वह लिस्ट जिसमें सारे हिस्सेदारों के नाम दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं। फहरिस्त, फहरिस्त हकदारान, फहरिस्त हकदारान कहते हैं महकमा मालिकी एम, सूची जिसमें प्रत्येक हकदार के हम की जमीन लिखी होती है, ठीक है। इन चीजों को भाई आपसे फिर कह रहा हूं, रजिस्टर ले लेना, काफी फैन से उसमें अब तो जल्दी जल्दी ऐसे उतार लो, प्यारा सा रजिस्टर बनाना और उसमें प्यारी प्यारी राइटिंग से उसमें उतार लेना, ठीक है। और इनको एक दो बार याद कर लेना, लिख के देख लेना, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। LLB तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लॉ फील्ड में हो। फौंत होना यानी मरना, फौंत होना यानी मरना। आगे आ जाओ। बेय, किसी चीज को बिल्कुल बेच देना, किसी चीज को बिल्कुल बेच देना। आगे चलते हैं। विला तैमुदा, बिना पैमाइश किया हुआ, पैमाइश यानी किसी को बिना नापा हुआ, यानी जो नापा हुआ नहीं है। बिला तैमुदा यानी बिना पैमाइश किया हुआ। आगे चलते हैं और देते हैं।
वारानी वह खेती जो वर्षा के पानी पर आश्रित हो। वह खेती जो वर्षा के पानी पर आश्रित हो, यानी जब वर्षा होगी तभी वह फसल हो सकती है, वहीं जब उसमें फसल बोई जा सकती है, ऐसी भूमि वारानी। मौरूसी स्थायी काश्तकार जिसे मालिक बदल ना सके, मतलब ऐसा काश्तकार जिसे कोई मालिक बदल ना सके। मौजा यानी गांव ग्राम, मौजा यानी गांव या ग्राम, यानी कोई आगे चलते हैं। मज़कूर, मज़कूर जिसका वर्णन ऊपर किया गया हो। पूर्वोक्ति, जैसे हम ये वाला कॉमा लगाते थे ना, जैसे एक और ऐसे करके जो हम ऐसे लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं मज़कूर, यानी पूर्वोक्ति, यानी जो चीज़ हमने ऊपर लिखी है वो ही हमने नीचे लिखी है, मज़कूर। आगे चलते हैं। मूर्त हित जिसके पास चीज गिरवी रखी जाए, रहन लेने वाला। रहन मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ठीक है। मुश्तरी खरीदने वाला, क्या है, खरीदने वाला। आगे चलते हैं। मुसन्ना असल चीज की नकल, मतलब जो रियल है, जो असली है, उसकी क्या है, नकल। प्रतिलिपि डुप्लीकेट कॉपी, यानी डुप्लीकेट कॉपी कह देते हैं, डुप्लीकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। असली में तो जो बोला जाता है वो डुप्लीकेट बोला जाता है, लोग जल्दी जल्दी में डुप्लीकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट, वो है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन है डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। आगे चलते हैं। मुंतकिल शुदा जिसका इंतकाल हो चुका हो, जिसका इंतकाल हो चुका हो। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं निकल निकल के। आपको ये लॉ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाले थे और कन्फ्यूजन करेंगे अगर आपने इनको अच्छे से नहीं देखा तो, ठीक है। मुंतकिल शुदा जिसका इंतकाल हो चुका हो। मिसल हकीयत बंदोबस्त के समय जो जमाबंदी तैयार की जाती है उसमें कुछ खाने और नक्शे जमाबंदी से अधिक होते हैं, उसे मिसल हकीयत कहते हैं। रेयत, रेयत यानी अधीन, काश्तकार यानी प्रजा। रेयत यानी अधीन, काश्तकार जो भूमि पर कार्य करता है, यानी प्रजा। आगे चलते हैं। रहन, देखो रहन वही आ गया बात। गिरवी, जो हम संपत्ति भूमि जो हम गिरवी रखते हैं उसे रहन बोलते हैं। कोई चीज रुपये के बदले किसी व्यक्ति के पास रख देना तथा जब पैसे दे सके तो छुड़ा देना, छुड़ा लेना, तो उसको क्या कहते हैं, रहन। सही है। आगे चलते हैं। राहिन, रहन करने वाला, गिरवी करने वाला, जो गिरवी कर रहा है यानी जो कर्ज दे रहा है वो राहिन। रहन करने वाला, गिरवी रखने वाला, जो कर्ज किसी को दे रहा है उसको राहिन बोलते हैं। रहनुमाए ज़राअत, खेती बाड़ी का ढंग बताने वाला, खेती बाड़ी का ढंग बताने वाला। लगान यानी टैक्स, यानी कर बोल सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। वसीका रजिस्ट्री, इकरारनामा आदि लिखते जो स्टाम्प पर लिखी जाती हैं। रजिस्ट्री, इकरारनामा आदि लिखते यानी कि जो लिखाई, जो स्टाम्प पर लिखी जाती हैं, जो बातें स्टाम्प पर लिखी जाती हैं उसे बोलते हैं वसीका। शहादत गवाही देना, क्या है, गवाही देना। सजरा नस्व कुर्सी नामा, सजरा नस्व कुर्सी नामा। सजरा किश्तवार खेतों का नक्शा, सजरा किश्तवार खेतों का नक्शा। शर्त वाजिब उल अर्ज, शर्त वाजिब उल अर्ज। मिसल हकीयत के साथ के वे कागज जिनमें काम के खाद कूड़ा डालने, खेती के ढंग, सिंचाई के ढंग, खेतों में जाने के तरीकों का ब्यौरा मिलता है। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वाले को अच्छे से रीड कर लेना। शर्त वाजिब उल अर्ज, मिसल हकीयत के साथ के वे कागज जिनमें गांव के खाद कूड़ा डालने, खेती के ढंग, सिंचाई के ढंग, खेतों में जाने के तरीकों का ब्यौरा मिलता है।
आगे चलते हैं। ये है बाई मिस्टेक है 34 हो गया है, ये यहाँ पे नहीं है, ये 33 के बाद 35 मतलब 4 यहाँ पे हो गया था, हाँ बाई मिस्टेक। चलो, हालात देही नक्शा, यह नक्शा 35 खानों का होता है, यह नक्शा 35 खानों का होता है। इसमें गांव के रकबे के हाल दर्ज होता है, इसमें जो गांव के रकबे होते हैं, जो भूमि होती है उसके रकबे होते हैं, उनका जो हाल इसमें होता है। आगे चलते हैं। हयूद, हयूद कहते हैं सीमाएं, किनारे, हयूद सीमाएं एवं किनारे। हल्फिया यानी धर्म, धर्म करके, हल्फिया कहते हैं धर्म करके। आगे चलते हैं। फहरिस्त, हस्माए हकदारान, वह सूची जिसमें जमीन के हकदारों के नाम लिखे हों। ऐसी मतलब जैसे किसी संपत्ति पे 3-4 लोगों का हिस्सा है और हमने उसको किसी कागज पर, किसी डायरी में लिख कर रखा है, तो उसको हम बोलते हैं फहरिस्त हस्माए हकदारान, यानी वह सूची जिसमें जमीन के हकदारों के नाम लिखे गए हों। उम्मीद करता हूं आज की ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इन सबों को उतार के आप अपने अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लोगे और इनको 1 से 2 टाइम लिख के याद कर लोगे, ठीक है। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके सेकंड सेम की जो वीडियो हैं बहुत जल्दी अपलोड होने वाली हैं, आप पेशेंस बना के रहें, ठीक है। और आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे तुरंत देख लें। एक मैंने आपसे पहले एक वीडियो डाली है, आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।